रत्न बरसे रत्न बरसे आज नगरिया रत्न बरसे शिव जी जरा इधर भी बरसाइए, जरा ये भी प्यासे हैं रत्न के टूटने के लिए। हाँ रत्न बरसे बरसे नगरिया रत्न बरसे रत्न बरसे आज नगरिया रत्न बरसे। बाबरिया गिरारी नगरिया हो गई बाबरिया गिरारी नगरिया गुण सहित है हर में रहित नीरो चक्र शोभा मुझे उपद्रव आज खुशियाँ मनाएंगे सारा गिरार सजाएंगे। आज खुशियाँ मनाएंगे सारा गिरार सजाएंगे। बिल्कुल छंद को देखते हुए और मंत्र को देखते हुए उच्चारण भी आप कर सकते हैं। ओम ह्रीं सिद्ध मंगलेभ्यो नमः अर्घं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन ये 7 जनवरी जो अभी निकला है, लेकिन उसमें क्या किया था कि बैठ के तो भक्ति की नहीं थी। जितनी पूजाएं होती थी उसमें सब में अंतरंग के बहुत अच्छे भावों के साथ में और भक्ति में नृत्य करते हुए पूरा का पूरा पंच कल्याण किया था। अब आप लोग पंडित जी जल्दी कराओ, ये तो यहाँ लिख रहे हैं आकुलता बिनसाओ, और तुम्हें आकुलता यही होने लगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आकुलता विनिशाए। ये निर्गंध गुरुओं की भक्ति, अनंत प्रभु की भक्ति, सिद्ध भगवंत की भक्ति, ये तुम्हारी आकुलता को नाश करके परम सुख देने वाली है। इसलिए अब बिल्कुल लगना चाहिए बिना माइक के इतने सारे लोग बैठे हैं। यहाँ जितने आसपास दिगंबर मुनि हैं वहां तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाए। पहुंच सकती है? मुझे तो लग रहा है सब तो पंडित जी कोई मंत्र कर दिया, मैं सुला दिया है, सब सो रहे हैं। भैया जागो, नहीं तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा और ऐसे ही उदास उदास में जीवन निकल जाएगा। यहाँ जो यहाँ नहीं मुस्कुरा पाए उनके जीवन में कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। भैया बात नियत है। इसलिए जिन जिन को अपने जीवन में मुस्कुराहट चाहिए, अगर देर साल गुरु के निमित्त से तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान नहीं आ पा रही है, भाव प्रसन्न नहीं हो पा रहे, अब जगत में तुम्हारा कोई दूसरी शरण नहीं है जहां आप मुस्कुरा पाओगे, आनंद में रह पाओगे। इसलिए बहुत उत्साह के साथ अब देखते हैं कितने उत्साह में आए। नहीं तो आपका हत उत्साह देख के हम ही सोचे कि भैया आप नहीं, कुछ नहीं होता। ओम ह्रीं सिद्धमंगल समेतेभ्यो नमः अर्घं गिराज जी में बड़ी बड़ी वाली बात चल रही है। भाई साहब विराजमान करने की बात चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? देखो भैया चल रही ना। स्वतंत्र महाराज बड़ी प्रतिभा की
प्रतिमा आ जाएगी, प्रतिमा आ जाएगी तो बोल नजारा क्या होगा, बोल नजारा जतारा बोल जतारा, जतारा बोल जतारा, जतारा बोल जतारा। बाबा को बनने लगा दे प्रतिमा आ जाएगी, बाबा को बनने लगा दे प्रतिमा आ जाएगी, प्रतिमा आ जाएगी तो बोल नजारा क्या होगा, बोल जतारा, जतारा बोल जतारा, जतारा बोल जतारा। नर नारी भी आएंगे दर्शन को पाएंगे, नर नारी भी आएंगे दर्शन को पाएंगे, दर्शन को पाएंगे तो बोल नजारा। आदिनाथ जी का तेरा क्या कहना, आदिनाथ जी का तेरा क्या कहना, अरे वहाँ तेरा क्या कहना, अरे वहाँ तेरा क्या कहना, अरे वहाँ तेरा क्या कहना, वहाँ तेरा क्या कहना। अर्जुनों के दीनानाथ जी का तेरा क्या कहना। अनुभूति विलासी समय विनाशी विनाश करे पूर्ण पद असंवाद पर हमारे कार्य नहीं बनते हैं, तो जब पाप टल जाएंगे सारे काम अपने आप बनेंगे। इसलिए यहाँ पर जो मैं नमो त्रिकाला, मैं 3 काल में हमेशा सिद्ध भगवान की आराधना करता हूँ। अब टाला, तपहर, शशि उन्हार, है ना, उन्हार, तपहर, हर शशि उन्हार, तप को धारण करने वाले, और शशि उन्हार यानी शशि के समान, शशि मतलब चंद्रमा के समान, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान की मैं सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। लेकिन वे किस लिए, तो अपन लोग थोड़े स्वार्थी लोग हैं, बिना कोई काम बने अपन काम करते नहीं, इसलिए हमारा क्या काम बनेगा। अच्छा, कितने लोग को अमीर होना है? नहीं होना किसी को, सब अमीर है, लेकिन वास्तविकता में लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जैसी सिद्ध भगवान के पास लक्ष्मी है ऐसी मोक्ष लक्ष्मी है ना। किस किस को चाहिए लक्ष्मी जी? सबको चाहिए। कौन सी वाली? तो अच्छे लोग हैं, अच्छा हुआ बाहर वाली नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोक्ष लक्ष्मी चाहिए ना, तो मोक्ष लक्ष्मी जिनके पास प्राप्त है उसी से मिल सकती है, और बाह्य लक्ष्मी भी उनके चरणों में बैठने वाले को स्वतः ही प्राप्त होती है। अभ्युदय सुख भी मिलता है, भुक्ति मुक्ति दाता। जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करने से क्या क्या मिलता है? भुक्ति अर्थात भोग उपभोग की सामग्रियां सहज सुलभता से मिलती हैं, और साथ ही साथ परंपरा से नियम से मुक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति होना चाहिए, और आपकी भक्ति ही भुक्ति और मुक्ति को देने वाली होती है। ओम ह्रीं सिद्ध मंगल, ओम ह्रीं सिद्ध मंगल धर्मेभ्यो नमः। अर्घं निर्वपामिते। बोले नारद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोल भावित बोल प्रभु की जय जय बोल।
आराधना कर सकें। और सुंदरता तो तब बढ़ी जब इस समूह शरण के मध्य में चूंकि अरिहंत भगवान को हमने साक्षात नहीं देखा, सिद्ध भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन भावी सिद्ध जिनको क्रम आने वाले समय में सिद्धों में आने वाला है, ऐसे पूज्य जन जन के हृदय में निवास करने वाले पूज्य मुनि समर्थ सागर जी और शील सागर जी के रूप में द्वय मुनिराज का मंगल सानिध्य हमें मेरा प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इस पूरे आयोजन में हमारे मंचस्थ विराजमान जितने भी प्रमुख इंद्र हैं, चाहे स्वधर्म इंद्र हो, श्रीपाल मेनन सुंदरी महायज्ञ यज्ञनाथ धनपति कुबेर आदि, जिन्होंने अपना द्रव्य सदुपयोग करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त किए और बड़े भक्ति भाव के साथ में मैं अनंत कल्पना में मैंने कल्प काल खोए है अनंत कल्पना में कभी मोह कल्पना में इच्छा तो बसी होकर कभी मोह कल्पना में इच्छा तो बसी होकर बंधों को प्राप्त किया मिथ्या तो बसी होकर संसार भाव में रतो संग रतो घूमा में कल्पना में मैंने कल्प काल खोए है अनंत कल्पना में कभी भोगी बनकर मैं कभी भोगी बनकर मैं रोगी ही बनाया वो तक यह भोग लोग ही है यह भोग लोग ही है जिनको भोगाया वो तक पंचेंद्रिय विषय भोगे पंचेंद्रिय विषय भोगे एक मन की कल्पना में मैंने कल्प काल खोए है अनंत कल्पना में अपने को पा न सका मैं अनंत कल्पना में मैं वासना सागर में मैं वासना सागर में डूबा ही रहा अब तक ना वास सिद्धालय का ना वास सिद्धालय का मैं पा पाया अब तक दासत्व वासना बसो दासत्व वासना बसो जग भ्रमण कल्पना में मैंने कल्प काल खोए है अनंत कल्पना में संग्रह करता में स्त्री व पुत्र हेतु बुल छल्ले वो करते बुल छल्ले वो करते हम बनते पाप के तू यह मेरा यह तेरा बिन दया कल्पना में अपने को पा न सका मैं अनंत कल्पना में मैंने कल्प काल खोए है अनंत कल्पना में ओम नमः
शुद्धात्मानं परं ज्ञात्वा ज्ञानरूपं निरञ्जनम् वक्षे संचे। यानी स्वयं को देखने के लिए नहीं देखता, दूसरे को प्रभावित होने के लिए दिखाने के लिए देखता है। बाल इधर उधर तो नहीं हो गए, चेहरे पर कालिक तो नहीं लगी हुई है, इसलिए तो दर्पण देखा जाता है कि पता चल जाए कि जैसा मेरी असलियत थी, जैसा मेरा चेहरा था, दर्पण में देख लूं उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तो थोड़ा सुधार लो। अब तो विचार करना, लोग घर से बाहर निकलते थे तो दर्पण देखते थे, और आप सबके पास तो दर्पण हमेशा हुआ करता है। पहले स्त्री पर्याय जहाँ है, स्त्री वेदी जो है, उनके जेब में जरूर दर्पण उनके थैले में मिल जाएगा, लेकिन अब तो हर जीव के पास में एक दर्पण रखा होता है। मेरी फोटो कैसी है? पहले देख तो लो, कहीं जा रहा हूं, पहले वो अगर मोबाइल में चार्ज भी नहीं है ना तो दर्पण का काम तो बन ही जाता है कि दर्पण का काम बन जाता है। क्यों देखते हो लेकिन दर्पण? तुरंत बाल इधर से उधर हुए नहीं, बाल थोड़े से इधर से उधर हुए नहीं तो दर्पण देखने की भावना बन जाती है। जब बाल इधर से उधर हुए दर्पण देखने की, और लोगों को देखना, यानी जिनके बाल नहीं है उनके जेब में भी कंघी मिल जाएगी। हाँ, बचे नहीं फिर भी कंघी मिल जाएगी। थोड़े से जो बचे हैं उसकी भी इतनी देख रेख की जाती है कि वो भी इधर उधर हो गए हैं तो बिल्कुल सांच संवार के रखे जाए। यानी और कई लोग पता नहीं किसको झांसा देते हैं कि हम बूढ़े नहीं हुए। कई लोग काले करके बैठे होंगे, नहीं मतलब काले बाल वाले बैठे होंगे। काले बाल वाले सभी काले बाल वाले हों पंडित जी? काले बाल वाले, कुछ लोग सफेद बाल वाले होते हैं लेकिन काले बाल वाले भी होते हैं। वो सफेद को काला क्यों करते? लेकिन उल्टा होता है, सफेद को भी काला करके लोग दिखते हैं। ये दोनों गड़बड़ काम वाले हैं। सफेद से काले करने वाले और काले से सफेद करने वाले, ये करिया लोग हैं भैया। ये करिया लोग हैं, ये भावों के करिया लोग हैं जो सफेद को काला और काला को। अब यहां कितने लोग करिया लोग बैठे हैं, मतलब सफेद को काला और काले को सफेद करें तो करिया, और जो सफेद को जैसा है वैसा ही रखें, काले को काले रखने दें और सफेद को सफेद ही रहने दें, वही मन के उजले लोग होते हैं, वही गोरे लोग होते हैं। और दिनेश भगवान के चरणों में करिया लोग आते हैं, लेकिन आप कहते हो ना, जब से प्रभु के चरण पधारे करिया से गोरे। कितने हो गए गोरे? गोरे हुए कि यहां भी कोयले को कितना ही साबुन पानी लगाओ लेकिन कोयला तो हाँ, उसको भी तपा के लेकिन सफेद किया जा सकता है। यानी और ध्यान रखना, आपके चित्त भले कोयले जैसे हो गए हो लेकिन कोयला भी सफेद राख में बदल जाता है, तब की अग्नि में जो जल जाता है वह करिया से करिया भी गोरा हो जाया करता है। बिल्कुल सत्य है। कोयले को कोई करिया से गोरा नहीं कर सकता, लेकिन यह तप की अग्नि है जो उसको भी गोरा करने के लिए सक्षम है। यानी अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि दर्पण क्यों देखना है। पर से प्रभावित हो, जितने पर से प्रभावित हैं बेचारे परतंत्र हैं और पराश्रित होते हुए जीवन निकालते हैं।
आज तक जितना जीव ने पराश्रित भाव को प्राप्त किया है वह नियम से पर से प्रभावित होकर के किया है, और पर से प्रभावित ना होकर के निज से प्रभावित हो जाता तो जीवन में कभी दुख न झेलना होता। नहीं ला सकती है। तुम यदि पर से प्रभावित इतने अधिक हो गए हो कि जिन्हें भगवान की जिन देशना भी तुम्हारे अंदर में स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही। होना ये चाहिए जब मैं जगत में रहूं तो पर भावों से शून्य रहूं, और जब मैं जिन्हें भगवान के पास आऊं तो उनसे यह विद्या सीख लो कि निज से प्रभावित कैसे हुआ जाता है। यह आज ज्ञान कोश नामक महान ग्रंथ में यही विद्या आचार्य भगवान कह रहे हैं। जितने लोग पर से प्रभावित हैं वे सब दुखियारे हैं, और जो परम आनंद में रहना चाहते हैं वे पर से प्रभावित नहीं होते, वे निज से प्रभावित होते हैं, इसलिए परम आनंद में रहते हैं। धन वैभव से जो प्रभावित होते हैं, धन वैभव को जो अर्जन करते हैं, वे सुखियारे जीव कहे जा सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। पंडित जी, दर्पण में चेहरा दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है। दर्पण में चेहरा दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही पंच इंद्रिय विषयों में सुख दिखता तो है लेकिन सुख होता नहीं है। भैया, चेहरा दर्पण में कितने लोगों ने देखा, एक बार बता दो सवाल लगा के रखो। अच्छा, कितने लोगों ने शादी का एल्बम देखा? दूसरे का? अरे दूसरे का भी तो देखा होगा कभी ना कभी, और नहीं तो वो आदित्य घूम रहा होगा। आदित्य वो रील बना के डाल रहा है, लकी और ये आदित्य और ये कैमरामैन, वो स्क्रीन पर, भैया वो थोड़ा कैमरा घुमा देना, इनकी कमर सीधी हो जाए थोड़ी। देखना, जब चेहरा दूसरे का आता है तो ये भक्ति नहीं करते, पूजा ठीक है पंडित जी करा रहे हैं, चढ़ा देंगे, और जैसे ही कैमरा घूमा अब तो पूजा अच्छे से होने लग जाती। भैया कैमरे सबके पास एक ही कैमरा लगा दो, बिल्कुल अब से ये बड़ी स्क्रीन लगाए, इसका यही तो वजह है प्रदीप भैया। ये जो स्क्रीन है ना, ये सोते को भी जगा देती। भैया हम भी नहीं देखते महाराज जी के साथ फोटो, कई लोग देखना महाराज जी के साथ चलते ना पंडित जी, तो थोड़ा सा महाराज जी को भी हाथ मार दें पीछे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? हमारी फोटो आना चाहिए भैया, आपकी फोटो आना चाहिए। आपकी फोटो गलत जगह आ जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तुम भोगों को भोगते हो, जब पांच इंद्रिय विषयों की लंबटता दिखती है और कोई फोटो खींच ले, तब देखना चित्त में कैसे आकुलता व्याकुलता होती है। ऐसे ही ज्ञानी जब तुम संसार के भोगों में दिखते हो या उदास रहते हो, वो फोटो खींच ले, भैया अभी मत खींच, थोड़ा बाल सुधार लेने दे, थोड़ा चेहरा सुधार लेने दे। अरे ज्ञानी, प्रति समय ही ऐसे रहो ना कि बाल सुधारने की आवश्यकता ही ना पड़े। भाव सुधरे रहे तो बाल सुधारने की आवश्यकता नहीं है। तो दिगंबर मुनि तो स्नान भी नहीं करते, देखा आपने, ये तो मंजन भी नहीं करते, तो किसी प्रकार का श्रृंगार भी नहीं करते, फिर भी लोग इनके पास आके फोटो खिंचवाते। हाँ, आजकल तो फैशन में आ गई है। महाराज जी के नमोस्तु करे या नहीं करे, तो कई लोग तो आते हैं, महाराज जी भैया नमोस्तु तो कर ले, जिसके लिए फोटो खिंचवा रहा है। नमोस्तु तो बोला नहीं है, केवल फोटो खिंचवा के चले जाने वाला है। लेकिन फिर भी तुम आ रहे हो, कम से कम गुरुओं के साथ में तुम्हारी फोटो खिंचती रहेगी तो तुम्हारा परिणाम निर्मल बने रहेंगे। और भोगियों के साथ ही तुम फोटो खिंचवाते रहे, नेता अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाते रहे, तो तुम्हारा जगत में कल्याण नहीं होने वाला है। भैया एक आध बार इस समोत्सव से जरूर फोटो खिंचवा लेना। भी भैया पंडित जी भाव भा रहे थे, महाराज जी ये 24 समोत्सव कितने अच्छे लग रहे हैं। सत्य बताओ, जिस दिन श्री जी भी नहीं विराजमान हुए थे ना, और जैसे ही ये प्रांगण देखा था, मन अपने आप इतना प्रसन्न हो गया था कि अहो भाग्य। अभी तो मात्र जिन्हें भगवान के आगमन की तैयारी हुई है, तब इतना उत्साह दिख रहा है, इतनी प्रशस्त वर्णनाएं दिख रही हैं। जब जिनेंद्र भगवान बैठ गए, देख चलो, यानी मैंने कहा था, पहले दिन कहा था प्रदीप भैया, ये प्रांगण ये भर जाएगा। आपने भरे ही, जितने लोग आके कहते हैं पंच कल्याणक, बाहर भी खड़े, देखो खड़े होकर सुनने वाले भी हैं, पंच कल्याणक जो भी आ रहे हैं हमारे पास, महाराज जी पंच कल्याणक हो रहा है क्या? यानी
जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक क्या, जो सिद्ध भगवान बन गए हैं उनके पंच कल्याणक तो हुए ही हुए हैं, हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, इसमें पंच कल्याणक भी शामिल है। अरे पंच कल्याणक में 5 दिन का वैभव होता है, और सिद्ध चक्र महामंडल आराधना में तो हम 8 दिन से सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानियों इतना ध्यान रखना, फोटो किसकी देखी एल्बम में? एक आध ने किसी दूसरे की देखी क्या? देखी भी होगी ना। अच्छा सुनिए, सौदर में सचिन इंद्राणी ने, वो जब आपके साथ गए थी तो सचिन इंद्राणी ने कौन सी हार पहना था, कौन सा मुकुट लगाया था, कौन सी साड़ी पहनी थी, याद है ना? अरे अपनी देखते, सचिन इंद्राणी की भी नहीं देखते। अब तो सचिन इंद्राणी संभल के बोलो भैया, बाजू में बैठी है। अब जो है तो सच्चाई यही है कि जीव किसी और को खोजता ही नहीं है, ये स्क्रीन पर किसी और की उससे चाहत ही नहीं है। वो कैमरे में रील आती ना, आदित्य मंत्री अध्यक्ष वगैरह की लेते रहते कि नहीं? और जिनने जिनेंद्र भगवान की ये बात निश्चित है पंडित जी, निश्चित लिख के दे सकता हूं, जिन लोगों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, अनुमोदना में अपनी भक्ति नृत्य प्रस्तुत करते हुए ताली बजाई थी, उन्हें कभी किसी के द्वार पर ताली बजाने नहीं जाना पड़ेगा। अरे इतना पुण्य छीन जिनेंद्र भगवान के भक्त का कभी नहीं हो सकता। जो भक्ति में नृत्य करते हैं, भक्ति में झूमते हैं, उनकी वंदना तो देव भी करने उतर आते हैं, फिर तुम निम्न स्थानों पर कैसे जा सकते? कितने लोगों को आदिनाथ भगवान अच्छे लगते हैं? ऊंचाई की साची कितने लोगों को ऊंचाई लगते? भैया एक एक छवि निहारो, हर प्रतिमा अपने आप में एक अद्भुत होती है। और जैसा अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भाव, मैं तो कह रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि 24 तीर्थंकर भगवान इस धरा पर विराजमान हो? बहुत बढ़िया। देखो भले ही इस क्षेत्र में पता नहीं, जब से आचार्य भगवान ने पंच कल्याणक प्रारंभ करा है, आचार्य भगवान की देन है, आचार्य भगवान ने इस क्षेत्र के पंच कल्याणक प्रारंभ कराए थे, और ये क्षेत्र अपने आप दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होता जा रहा है। और आपको अब यहां आओ ना तो एक बार पहाड़ की वंदना अवश्य करने जाना। पहाड़ पे आपको पता नहीं है, वो पहाड़ पे प्राचीन चरण पड़े हुए हैं, और प्राचीन चरण जिसके लिए ये क्षेत्र है, नियम से हम यहाँ जंगल 3 दिन से 4 दिन से हम जंगल जा रहे हैं, और जो स्थान है ये निर्ग्रंथों की नियम से तपोस्थली रही है, इसलिए यह क्षेत्र इतना प्रशस्त अपने आप होता जा रहा है। वह ऊपर का पहाड़ जहां पर प्राचीन चरण पड़े हुए हैं, उसकी वंदना आपको अवश्य करना चाहिए। वह सामान्य नहीं है, वह बहुत प्राचीन चरण है, जो थोड़े से क्षण को प्राप्त हो गए। भैया उसकी व्यवस्थित व्यवस्था करो, और जितने लोग हैं यहाँ एक बोर्ड लगा दो कि अति प्राचीन चरण वंदना के लिए पहाड़ पर अवश्य जाएं, और नीचे करेंगे। कितने लोग चाह रहे? यानी तुम्हारे मंगल भाव सौधर में 170 तीर्थंकर भगवान की पंचकल्याण करता है, पता है? अजितनाथ भगवान एक सौधर में 170 अधिकतम तीर्थंकरों पे पंचकल्याण करता है। तुम्हारे भी मंगल भाव है, ऐसे ही करो कि यहाँ पर भी 24 तीर्थंकर भगवान के महा पंचकल्याण का महोत्सव हो, और 24 तीर्थंकर भगवान परिकर सब बैठाना। हाँ, एक एक नहीं होना हमें। जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव यह, पंडित जी लोग बैठे, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है, परिकर सहित ही जिनेंद्र भगवान की विराजमान होने चाहिए, जिससे तुम्हारा परिवार छिन्न भिन्न नहीं होगा, आप सब लोग मिलकर रहेंगे। ऐसा परिकर सहित हमेशा जिनबिंब को विराजमान करो, और फिर देखो तुम्हारे साथ भी कितना वैभव बढ़ता है। कितने लोग चाह रहे हैं एक आध जिनबिंब स्थापित करेंगे हम भी? जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, जीवन में इतना प्रण जरूर ले लेना राहुल कि ठीक है। यानी कितने लोग को आदिनाथ भगवान अच्छे लगते हैं? ये आदिनाथ भगवान का ही अतिशय है, और इस क्षेत्र के मूल नायक तो यही बड़े बाबा रहने वाले। कितनी भी बड़ी जिनबिंब स्थापित हो जाए,
लेकिन ये प्राचीन क्षेत्र, ये मूल नायक भगवान मूल नायक के रूप में ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, आप लोग ही इसमें सहयोग नहीं कर रहे, मुझे तो ये पता है, ये आपके बस का काम नहीं है। यहाँ के जितने भी देव, जो रक्षक देव आदि होते हैं, वे भी तुम्हारे अनुष्ठान में नियम से सहभागी बने। लोग कह रहे थे विरार में इस समय बहुत मौसम खराब होता है, इस समय विरार में बहुत मौसम खराब होता है। मुझे तो लगता ही नहीं कि इस समय मौसम खराब होता है, इससे अच्छा मौसम कहीं हो ही नहीं सकता है। ना गर्मी पड़ रही, ना ठंड पड़ रही, ना बारिश पड़ रही, इतना सुहावना मौसम। अर्थात जो आपके अनुष्ठान को करने के लिए मात्र आप नहीं आए हो, इन पंडित लोगों को भी बड़ा धन्यवाद दिया करो। विद्वान जितने बैठे हैं, पंडित जी आह्वान किया था कि नहीं अनुष्ठान के लिए? रत्न से आज न जी जरा इधर भी बरसाइए, जरा ये भी प्यासे हैं रत्ने के टूटने के लिए। हाँ रत्न भर से बरसे न करिया, रत्न भर से और रत्न भर से आज न करिया, रत्न भर से। बाबरिया गिरारी नगरिया हो गई बाबरिया गिरारी नगरिया के गुण सहित है हर में रहित नीरो चक्र शोभा मुझे कितने लोगों ने देखा चामुंडराय को? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है वंशज चामुंडराय के? किसी को पता है चामुंडराय के वंश दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी चामुंडराय का नाम क्यों चल रहा है? चामुंडराय भी सोच लेता पता नहीं श्रवण बेलगोला में कौन आएगा, तो आज श्रवण बेलगोला की बाहुबली भगवान खड़े नहीं होते। आपके रहते हुए मात्र जिनमें नहीं रहेंगे, इसलिए ये विकल्प छोड़ दो कि कौन इनकी आराधना करेगा, कौन पूजा करेगा। एक जिन बिंब की स्थापना करना, जिन शासन की हजारों वर्षों के लिए स्थापना करना है। एक जिनबिंब की स्थापना, चाहे वह कारीटोरन में भी ऐसे कितने हजारों जिनबिंब स्थापित होने जा रहे हैं। अभी 700 जिनबिंब का पंचकरण होना है, ऐसी भव्य, वहां भी 24 ही है। आप सोचते हो कारीटोरन में दूरी कितनी है, वहां भी तो समाज नहीं है। चिंता नहीं करो, इतने पंचकल्याण क्यों? यानी तुम्हारी 25-25 लाखों की गाड़ियां पाप अर्जन का कारण बनेंगी, और जिनेन्द्र भगवान की एक प्रतिमा की स्थापना अनेक जीवों का सम्यक का कारण बनेगी। पशु पक्षी भी आए ना पंडित जी, कोई रहा नहीं ना इस क्षेत्र में, और पशु पक्षी भी आए, और उन पशु पक्षी में संगी पंचिंदी पशु पक्षी, यहाँ तक कि छिपकली चूहा यदि इस मंदिर में घूम रहे हैं, और जब जिन बिंब को देखते हैं हजारों वर्षों में, अगर जिन बिंब को देखकर उनको सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो तुम्हारा जिन बिंब रखना सफल हो गया। मत विकल्प करना कौन से अभिषेक होना है, कब होंगे, क्या होंगे। अरे जब एक श्वान जो रोड पर जन्म लेता है, उसका पुण्य इतना अधिक होता है कि उसको खिलाने पिलाने वाले सब मिल जाते हैं। फिर तो जिनेन्द्र भगवान की यह प्रतिमाएं, यह क्षेत्र अतिशयकारी होते हैं। यहाँ पर पुण्यशाली अपने आप आएंगे और अपने आप भक्ति करेंगे। और इतने ही नहीं, आप नहीं भी आ पाए ना, तो जिनेन्द्र भगवान के जिन बिंबों की अर्चना करने के लिए तो देव स्वयं आकर अर्चना करते हैं। आप ये विकल्प छोड़ देना कि इस क्षेत्र का क्या होगा, कौन संभालेगा, हम क्या संभाल पाएंगे, अपन क्या संभाल पाएंगे। नहीं तो लग रहा हो प्रदीप भैया कि हम संभालते हैं क्षेत्र को। यानी तो जब लेता हूँ, जब भाई पहला दूसरा दे लो भाई, यहाँ से छूटे और हम तो गए। अब आपको जो सोचना कहना कहते रहना।